सनावाला मुकेश सैनी का बिहार विधानसभा से और एनडीए से सुपड़ा साफ हो गया। इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद जी हैं। सर, आप डे वन से कह रहे थे कि मुकेश सैनी जिस हरकत कर रहे हैं, जो हरकत कर रहे हैं, जिस रास्ता पे वो जा रहे हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ गया। देखिए, मैंने तो पहले ही उनको आगाह किया था। जिस समय उन्होंने यूपी चुनाव लड़ने का जिद किया था तो मैंने बोला कि आप यूपी में चुनाव लड़ेंगे, आप फिर बोचहा में चुनाव लड़ेंगे, एक जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, फिर दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी से मदद मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता असहज महसूस करेंगे। और यूपी में माननीय जोगी जी हम लोग एक कद्दावर नेता हैं, तो उनका रास्ता रोकना कहीं से न्यायोचित नहीं है। आप यूपी से यू टर्न लीजिए, आप बोचहाइए, हम लोग चुनाव जिताएंगे। एनडीए में आप है, 3 विधायक हैं, फिर 4 हो जाएंगे। उन्होंने मेरी बात को तवज्जो नहीं दी और इस कारण हुआ कि ये सारा खेला हो गया। यूपी से ज्यादा क्या बोचहा विधानसभा सीट लड़ना उनके लिए नुकसानदेह हुआ? देखिए, यूपी ज्यादा नुकसानदेह हुआ। उसके बाद जब पार्टी ने निर्णय ले लिया और बेबी जी का नाम का घोषणा हो गया तो सबसे पहले तो उनका समर्थन करना चाहिए। इनको मैंने बोला भी था कि यूपी में जो आपने गलती किया है उसका प्रायश्चित करने का मौका गया है। आप यूपी में ये बोचहा में आप बेबी जी का समर्थन कर दीजिए। ये भी बात नहीं माने, फिर अपने उम्मीदवार को घोषित कर दी। इनका उम्मीदवार भी भाग गया, फिर दूसरे उम्मीदवार को लेकर लड़ा है। तो कहीं न कहीं इनका मनसा जो है भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने वाला है, इसीलिए पार्टी ने ये कदम उठाया है। लेकिन मुकेश सैनी आज कह रहे हैं कि बीजेपी का नीति रहा है कि छोटे दलों को तोड़ने का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आप देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी था, लंबा समय तक था, अभी भी है। बीच में मुख्यमंत्री जी स्वतः छोड़ के चले गए थे, फिर आना चाहे भारतीय जनता पार्टी ने दिल खोल के स्वागत किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का कोशिश नहीं किए। ये भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया। तो पार्टी के प्रति जो इनका वफादारी दिखना चाहिए, चाहे कि जिम्मेवारी होता है, नैतिक जिम्मेवारी होता है, वो दिखना चाहिए। वो कभी दिखा नहीं। हम ही लोग से पावर लेके हम ही लोग वहां दिखा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने बर्दाश्त नहीं किया। मुकेश सैनी अभी भी मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे मंत्री बनाया है, तो वो चाहेंगे तो मुझे हटा सकते हैं, मैं खुद इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, बिहार में जो गठबंधन हुआ था, जदयू का गठबंधन हम पार्टी के साथ हुआ, गठबंधन वीआईपी के साथ हुआ था। तो वीआईपी का नाम, वीआईपी सुप्रीमो का नाम मंत्रिमंडल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से आप अलग हो गए हैं तो उनको तो स्वतः रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आ गया है, आगे वो कार्रवाई करेंगे। मतलब नैतिकता के आधार पर मुकेश सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एकदम तुरंत दे देना चाहिए। नहीं देंगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री पद से बर्खास्त करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सारा मामला माननीय मंत्री जी को आप बोलेंगे, आप लोग अब इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, उसमें मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल है, पिछले दिनों आपने दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात किया, क्या बोचहा विधानसभा सीट पर आप समर्थन मांगने गए थे उनसे? जी, मैं उनको बताने गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने बेबी जी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। इस संदर्भ में आपका अगला कदम क्या होगा, आप वहाँ अपना कैंडिडेट देंगे या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे? तो उन्होंने एक शब्द में कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं अपना उम्मीदवार नहीं दूंगा, मेरा समर्थन रहेगा। मतलब चिराग पासवान बोचहा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देंगे? एकदम देंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं मुकेश सैनी आउट हुआ तो भाजपा में चिराग पासवान फिर से आने वाले हैं? देखिए, उसका फैसला तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इससे पहले भी मैंने एक बार बोला था कि अब वक्त आ गया है कि चिराग पासवान को एनडीए में वापस आना चाहिए। उपचुनाव में अगर अच्छा परिणाम आया तो आने वाले दिनों में चिराग पासवान भाजपा के साथ रहेंगे? जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी मिलकर प्रयास करूंगा और एक माहौल ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि अब अगला चुनाव जो है लोकसभा का हम लोग का चुनाव है, तो पार्टी कैसे मजबूत हो, गठबंधन कैसे मजबूत हो, वो भी एक काम करना हम लोग का दायित्व है। साफ तौर से मुकेश सैनी को अब नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।